ये विपक्ष ड्रामेबाजी कर रहा है। और जो बड़ा सवाल जिसका आपको जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि जहां जीत रहे होते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है। जब अदालत के फैसले विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में आ रहे होते हैं तो वाह वाह जी क्या बात है, जुडिशरी की साख है, इंडिपेंडेंट है। और जहां मन माफिक नहीं वहां पर संविधान खतरे में आ जाता है। ये कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा गपगप। धन्यवाद रोमाना जी। आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ होगा 5 मुख्य न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए इनके कार्यकाल में। बताया कि जुडिशरी में हस्तक्षेप और दबाव है। उसमें कहने वाले रंजन गोगोई भी थे जिन पे सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले डाले गए, तो राज्यसभा सांसद बना दिए गए। एक सेकेंड, क्लोज तो सब आप कर देंगे, बट अब जजों ने पहली बार कहा किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, 2 कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीशों के दबाव में इन्हें हटाने पड़े, हमें नहीं हटाने पड़े। आज ये न्यायाधीश की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कितना दबाव है वो आज के प्रधानमंत्री जी के पत्र से भी समझ आ गया है कि किस तरीके से एक वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित, उनके फैसलों को आज भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि पहले नहीं हुए। आपने कहा ईवीएम की बात, लोकतंत्र है ना, सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है। हर सवाल का जवाब इस लोकतंत्र में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज हम लोग 3 राज्यों में चुनाव, आपने कहा हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन हम 3 जीते भी तो सही। हम हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका डबल इंजन की भाजपा सरकारों को गिराकर 2 राज्यों में बनाई। ईवीएम वहां पर भी मुद्दा था। हम जहां हारे जहां जीते, ईवीएम का मुद्दा आया, लोकतंत्र में आया, हमने उसको सुना। कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं 400 पार। आपका आंकड़ा क्या है? 2024 में विपक्ष कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं आपको फिर कहूंगी, ये आंकड़े नहीं, इनकी अकड़ है, इनकी अकड़ है। ये 75 पार का नारा हरियाणा में दिया था, ये 250 का नारा अमित शाह जी ने कर्नाटक में दिया था, तेलंगाना में इनके आंकड़े देखिए। ये आंकड़े सिर्फ घमंड है। देश की 400 पार घमंड है, अकड़ है। मैं वही कह रही हूँ, देश को तय करना है। किसान अन्नदाता आज भी दहलीज पे बैठा है, युवा बेरोजगार है, महिलाएं अत्याचार हो रहा है, महिला आरक्षण। मैं महिला हूं, 1 सेकंड रुकिएगा। महिला आरक्षण कानून चाहते तो 2004 में सत्ता में आती महिला आरक्षण कानून जो हम राज्यसभा से पारित करके गए थे, लोकसभा 1 घंटे में पारित हो जाता। 10 साल इन्होंने इंतजार कराया। बाद में कहा मोदी जी महिला के हितों की बात करते हैं, महिला आरक्षण कानून आ गया, लागू क्यों नहीं किया? देश की आधी आबादी के साथ जुमलेबाजी, उन्होंने तो उम्मीदवारों की लिस्ट में दे दिया उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट में, हमने भी दिया था। 33% दे दिया उन्होंने रिप्रेजेंटेशन। रोमाना जी, पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने आरक्षण से पहले पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देके 150 बहनों को उतारा, इस उम्मीद से कि भाजपा भी महिलाओं को दे देगी तो कोई भी हो महिला ही पहुंचेगी। क्या किया इन्होंने? ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे जैसों को, हाँ, जो महिलाओं का चरित्र हनन, बलात्कार, नाबालिग बेटियों के बलात्कार के दोषी हैं, पैरोल मिलती है हरियाणा के एक बाबा को, और प्रचार करने हिमाचल भेजा था इन्होंने। जवाब दीजिए, ये लोग हैं, इनका सर जवाब चरित्र जो है, अगर आप कहें रोमाना जी, आंकड़ों की अकड़ पर भी मैंने पूरी बात सुन ली। अकड़ हो नहीं हो, देखिए कांग्रेस को जो बोलना है बोले, हम तो अपनी बात जनता के बीच रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो वो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? मतलब ये तो सवाल किसी को तो पूछना पड़ेगा। आप कहते हैं महिलाओं के लिए काम नहीं करे, तो महिलाएं क्यों बढ़ते हुए वोट दे रहे हैं? हर एनालिसिस में महिलाएं ज्यादा दे रही, क्योंकि यहां इनके 70 साल में टॉयलेट्स नहीं दे पाए। हमने तो टॉयलेट भी नहीं कहा, मोदी जी ने उसे इज्जत कर कहा। गैस कनेक्शंस नहीं दे पाए, दिए, बैंक अकाउंट्स खोले, काम किए। इनको जो कहना है वो कहे, वो शिखर सम्मेलन में कहेंगे, जनता को बोलेंगे हमारी लड़ाई उनके साथ है। हमारी कोई जनता की लड़ाई नहीं है, हम जनता की सेवा है, हम मानते हैं जब उन्हें आशीर्वाद देना है वो देंगे। दूसरी बात, क्योंकि रंजन गोगोई जी का नाम उन्होंने कहा और मुझे लगता है रिकॉर्ड को सीधा करना जरूरी है। रंजन गोगोई जी मुख्य न्यायाधीश थे, दीपक मिश्रा जी भी थे, दोनों पे वार किया कांग्रेस पार्टी और उनके वकीलों ने, उनसे जुड़े हुए, और इन दोनों के खिलाफ कभी कुछ नहीं मिला। और ये पैटर्न है टू इंटिमिडेट द कोर्ट, क्योंकि कमिटेड जुडिशरी कैसे आएगा? कोई जज थोड़ी ना आकर डिबेट बैठकर आपको बोलेंगे। वही रंजन गोगोई जी के लिए तारीफ में ले खड़े रहे, जब जजमेंट इनको अच्छा नहीं लग रहा था तो उनके खिलाफ हो गए। इन्होंने उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को कहा, तो मैं इसलिए डंके की चोट पे भी कहना चाहता हूं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद किया। तो ये पोस्टर वोस्टर बनाए, ऐसे ही कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी आई थी, कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी आई थी जो राहुल गांधी जी उनके साथ मिले थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के ऊपर में विश्व में एक सवाल उठा था कि ये गलत चीजें करते, झूठ फैलाते, इलेक्शंस को किसी तरह घुमाने की बात करते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस को ऐसे लोग चाहिए। हाँ। मोदी जी की भाजपा को सिर्फ जनता चाहिए,
जो इनके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, हम उनकी सेवा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।